हाय एवरीवन। आज के वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो नियरली 60-70% लोगों को आज के दिन अफेक्ट कर रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी पोस्ट कोविड हेयर फॉल के बारे में। तो पिछले कुछ महीनों में कोविड बहुत ज़्यादा रैपिडली फैला है और बहुत लोगों को कोविड होने के कारण अब बहुत ज़्यादा लोगों में हेयर फॉल देखा जा रहा है कोविड की वजह से। तो आज की वीडियो में मैं आपको पोस्ट कोविड हेयर फॉल के बारे में बताऊंगी, कोविड के बाद जो बाल झड़ रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी। और वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम आजकल बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जिनको ये हेयर फॉल हो रहा है। तो लोग बहुत एंग्शियस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि ये बाल जो इतने सारे झड़ रहे हैं और इतने गुच्छों में झड़ रहे हैं, तो ये बाल क्या झड़ना कब रुकेंगे, ये बाल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये हेयर फॉल हो गया है ये हमेशा के लिए हो चुका है और बाल कभी वापस ही नहीं आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि ये बाल बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बाल सारे वापस आ जाएंगे और ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई परमानेंट नुकसान हुआ है। और सही तरह से इलाज करेंगे तो धीरे धीरे डेफिनेटली पहले हेयर फॉल रुकेगा, फिर बाल आने शुरू होंगे और बाल पूरे वापस आ जाएंगे। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ये जो पोस्ट कोविड हेयर फॉल हो रहा है, जो इतने सारे बाल झड़ रहे हैं, कि कहीं ये परमानेंट नुकसान तो नहीं हो चुका। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। तो इस अच्छी खबर के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पोस्ट कोविड हेयर फॉल हो क्यों रहा है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जो अब ये हेयर फॉल हो रहा है तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कोविड के दौरान कि जो ये हेयर फॉल कम से कम हो, कोविड ख़त्म होने के बाद भी हेयर फॉल ना हो। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ये हो चुका है, ये शुरू हो चुका है पोस्ट कोविड हेयर फॉल और बाल झड़ रहे हैं, तो इस समय आप क्या कर सकते हैं कि जो आप हेयर फॉल को जल्द से जल्द कंट्रोल में ला सकें और आपके बालों का घनापन फिर से वापस आ सके। ये पोस्ट कोविड हेयर फॉल किस तरीके से बाकी नॉर्मल हेयर फॉल से अलग है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हेयर फॉल हो क्यों रहा है। तो देखिए, ये हेयर फॉल एक नॉर्मल किसी भी और हेयर फॉल की तरह है कि जिसमें जैसे कि टाइफॉइड के बाद या किसी भी और ऐसी परेशानी के बाद बाल झड़ते हैं कि जिसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, बॉडी में स्ट्रेस होता है। जब भी बॉडी में किसी भी तरह की कोई स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, ऐसा कुछ भी होगा, चाहे वो बॉडी में हो या फिर वो माइंड का स्ट्रेस हो, तो बाल झड़ेंगे। तो इसमें अलग अलग कारण में बाल झड़ते हैं। अगर किसी को कोई और भी बीमारी हुई हो, जैसे इस तरह का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखा जाता है टाइफॉइड के बाद या डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के बाद ये हेयर फॉल हो सकता है। जो कोविड के बाद होता है वैसा ही हेयर फॉल होता है वो। दूसरा, जैसे कुछ भी और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट भी हो, जैसे कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी, तो डिलीवरी के बाद भी हेयर फॉल होता है। हालांकि वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है बॉडी के लिए, लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, किसी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, किसी भी वजह से ये सारी परेशानियों के कारण फ्री रेडिकल डैमेज होगा, और फिर वो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद हेयर फॉल शुरू होगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। ये आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है कि जो कुछ समय बाद हेयर फॉल होता है। अब इसमें देखिए, अगर एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो उसके बाद भी हेयर फॉल हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है एग्ज़ाम में स्ट्रेस लेना। लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए या माइंड के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तो आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है कि कुछ टाइम बाद हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। अब बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि कुछ टाइम बाद शुरू होगा, तो ऐसा क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमारी हेयर साइकिल जो होती है वो 3 महीने की होती है। 3 महीने की हेयर साइकिल का मतलब है कि बाल एनाजन से लेके टीलोजन, ये 3 फेजेस हैं बालों के, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन। तो बाल इस 3 महीने की साइकिल में इन फेजेस से गुजरते हैं, और टीलोजन फेज में जब बाल पहुंचते हैं, ये नॉर्मली हो रहा है, हम सब के बालों के साथ हो रहा है, तो टीलोजन फेज में जब बाल पहुंचते हैं तो उसके बाद वो झड़ते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है तो वो जो साइकिल है वो कट शॉर्ट हो जाती है और वो बाल जल्दी झड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो जल्दी झड़ते हैं तो वो एक साथ बहुत सारे बाल झड़ते हुए नज़र आते हैं। और ये 3 महीने की जो हेयर साइकिल है, इसके बारे में और ऐसे काफ़ी कुछ डिटेल में मैंने बात की है अपनी पिछली हेयर फॉल की वीडियो में, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अगर कोविड के अलावा कोई और भी कारण है जो किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो उस वीडियो से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब हमने ये तो बात की 3 महीने की, तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अभी कोविड हुआ तो अभी बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। अधिकतर लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि जब हुआ है कोविड उन्हें, या कुछ भी ऐसी बीमारी होती है, टाइफाइड होता है या एग्ज़ाम होता है या डिलीवरी होती है, तो उसके 2, ढाई, 3 महीने बाद ही बाल झड़ेंगे। ये बाल ऐसा नहीं होता कि तुरंत आप झड़ते हुए देखें बाल, क्योंकि वो आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है, आपकी हेयर साइकिल उस तरह की है कि हर किसी में ये होता है कि कुछ महीने बाद, 2, ढाई महीने बाद आप देखेंगे कि कोविड लोग कह रहे हैं कि हमें अप्रैल में हुआ था और आज वो हमारी क्लिनिक में आ रहे हैं कि अब उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जो कि नॉर्मल चीज़ है कि 2, ढाई, 3 महीने बाद बाल झड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब ये जो बाल झड़ेंगे, ये इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो कोविड में जो बाल झड़ रहे हैं या किसी भी ऐसी परेशानी में जब बाल झड़ते हैं तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। लोग कहते हैं कि बहुत गुच्छे बालों के निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल झड़ेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहती हूँ, जो कि लोग नोटिस सभी लोग कर रहे होंगे, मैं फिर भी इसको बताना चाहती हूँ कि जो ये हेयर फॉल हो रहा है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर किसी को पोस्ट कोविड हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन किसको कितना ज़्यादा सिवियर कोविड हुआ है, एक तो इस पर भी हेयर फॉल डिपेंड कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा सिवियरिटी रही है कोविड की, तो स्टडीज़ ये शो कर रही हैं कि उन लोगों में और ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि कम से कम 60-70% लोगों में ये हेयर फॉल हो रहा है, माने जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनमें से 60-70% लोगों को ये हेयर फॉल हो रहा है। किसी को कम हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, पर हो रहा है सबको, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर जिन लोगों में कोई ना कोई पहले हिस्ट्री रही है हेयर फॉल की, माने कि कोई कारण रहा है जो हेयर फॉल का, जैसे कि किसी को अगर थायराइड है या कोई और हार्मोनल इशू है या पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या कोई भी और कारण जो पहले हेयर फॉल का ऑलरेडी रहा है, तो ऐसे लोगों में और ज़्यादा पोस्ट कोविड हेयर फॉल हो रहा है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर घर में और लोगों को भी कोविड हुआ है तो भी ज़रूरी नहीं है कि सबको उतने ही बाल झड़ेंगे। सबके बाल उतने नहीं झड़ रहे हैं, किसी के कम झड़ रहे हैं, किसी के ज़्यादा झड़ रहे हैं। अगर एक ही फैमिली में भी बहुत लोगों को कोविड हुआ है तो भी ज़रूरी नहीं है कि सबके उतने ज़्यादा बाल झड़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती थी कि सब लोगों को मैं बताऊं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या हम कर सकते हैं कोविड के दौरान कि जो ना झड़ें, और क्या हम करें कि जो अगर अभी बाल झड़ रहे हैं पोस्ट कोविड, तो हम क्या कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी हेयर फॉल रुके और जल्दी से जल्दी आपके बालों का घनापन वापस आए। बहुत कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ट्राइकोडाइनिया हो रहा है, जिसका मतलब है कि कुछ लोग ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हेयर फॉल तो हो ही रहा है, साथ में थोड़ा स्कैल्प टेंडर हो गया है, माने छूने पर थोड़ी दर्द भी हो रही है या बालों को सहलाने पर भी दर्द हो रही है। तो कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि स्कैल्प भी हल्का टेंडर हो रहा है, ट्राइकोडाइनिया हो रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये तो हम सब समझते हैं कि जब कोविड की डायग्नोसिस बन रही है तो वो अपने आप में ही ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, हम ना चाहते हुए भी स्ट्रेस भी हो रहा है और घर का माहौल भी ऐसा हो रहा है कि ये कोई बहुत ही हैप्पी स्टेट तो नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसा हो रहा है कि हम स्ट्रेस में हैं, या हम स्ट्रेस में हैं या किसी और फैमिली मेम्बर को लेके हम स्ट्रेस में हैं, और साथ में ये हो रहा है कि हमारी डाइट ठीक नहीं है, चाहे तो हमारा मन नहीं कर रहा खाने का और चाहे किसी भी और कारण से फिर वो डाइट हेल्दी नहीं है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी बहुत हो रही हैं इस दौरान, और कुछ दवाइयाँ भी चल रही हैं, तो दवाइयों की वजह से भी उतना अच्छा खाने का मन नहीं कर रहा। तो ये सब कारणों की वजह से अल्टीमेटली हेयर फॉल हो रहा है। तो एक तो ये चाहूँगी कि जितना हो प्रैक्टिकली पॉसिबल उस समय अगर आप अपनी डाइट में थोड़ी मॉडिफिकेशंस कर सकें, बहुत ज़्यादा टैबलेट्स तो उस समय हेयर फॉल की ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेडिसिन कोविड की चल रही होंगी जब कोई अगर इस समय कोविड पॉजिटिव है। लेकिन हम अगर डाइट में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकें, खास तौर पे वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको या उतने ज़्यादा कोविड के सिम्टम्स नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा अपनी डाइट का ध्यान भी रख पा रहे हैं। तो उसमें डाइट में क्या चेंजेस करने हैं जो कि आपको कोविड के बाद हेयर फॉल ना हो,
वो। और यही डाइट चेंजेस तब भी इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं जब अगर कोविड के बाद का हेयर फॉल हो रहा है, माने हेयर फॉल शुरू हो गया है, तभी भी ये डाइट के चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले